बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जैसे ही नारद जी महाराज पहुंचते हैं कंस के पास और कहते हैं कि राजन, आज तुमको देख करके लग रहा है कि तुम बहुत बड़े दुख में हो। क्या हुआ? आपको ऐसे कभी दुख में तो हमने नहीं देखा है, बताओ, मुझे सच सच बताओ। आज कंस नारद को अपना गुरु मानते थे, तो कहने लगे कि गुरुदेव, मैं ब्रजमंडल में मैं जितने भी दैत्य हैं, मैं जितने भी मेरे योद्धा हैं, महाबली, सबको भेजता हूँ, लेकिन आज तक कोई लौट करके दोबारा वापिस नहीं आया। और ब्रजमंडल में वो जाते तो हैं, लेकिन मारे जाते हैं, मेरे पास नहीं आते। और मैंने आजकल कृष्ण और बलराम का नाम बहुत सुना है। नारद जी हंसते हैं और कहते हैं, अरे राजन, क्या तुमको पता नहीं है वो कृष्ण बलराम कौन है? कंस आश्चर्य रहा, कंस को पता ही नहीं था। कंस ने कहा कि नहीं गुरुदेव, कौन है वो? अरे वही तो देवकी और वासुदेव के 7वें और 8वें पुत्र हैं, बलराम और कृष्ण। अरे देवता तो तुम्हें बहका दिए थे, लेकिन देवताओं के सहायता के कारण देवकी के गर्भ से जन्म लिया बालक, लेकिन देवताओं ने सहायता करी किसकी? वासुदेव की। और वासुदेव जाकर के वो बालक नंद के घर में जाकर के छोड़ दिए और वहां से कन्या लेकर के आ गए। जैसे ही नारद जी के बात को सुनी, कंस ने महाराज तलवार निकाला और तलवार निकाल करके कहने लगा, आज मैं वो देवकी वासुदेव दोनों को मैं मार दूंगा। लेकिन महाराज नारद जी समझाने लगे, सुनो सुनो, जो होना था वो तो हो गया, अब गुस्सा करने से क्या होगा? जब गुस्सा करना था तब तो किए नहीं, अब क्या करोगे? तो नहीं, मैं उन दोनों को मार दूंगा। तो नारद जी कहे कि ऐसा उपाय करो कि जिससे वो कृष्ण और बलराम तुम्हारे मथुरा आए। अच्छा, क्या करें? तो तुम मेला लगवाओ, अब मेला लगाओ, अब मेला में उनको बुलाओ। अच्छा, कैसे? तो धनुष यज्ञ के बहाने में मेला लगाओ। तो वहां किनको भेजा जाए लेने के लिए? तो महाराज देवकी वासुदेव के घर में कौन है? उनके चाचा अक्रूर जी महाराज। अब अक्रूर जी उनके चाचा लगते हैं, तो कहे कि अक्रूर को भेजा जाए। तब आज कंस ने नारद के कहे अनुसार से अक्रूर को संदेश भिजवाया गया कि अक्रूर जी, आपको कंस ने याद किया है। कहते हैं कि कोई अगर पापी व्यक्ति रहता है ना और वो बुलाता है महाराज, तो नवन नीच की अति दुखदाई। जो अत्याचारी रहता है उसका बुलाना भी खतरा रहता है और भगाना भी खतरा। नवन नीच की अति दुखदाई। जैसे ही अक्रूर जी आए और कहने लगे कि अक्रूर जी, मेरे यहाँ मेला का आयोजन है जिसमें बड़े बड़े योद्धा आएंगे। हम मेला देखने के लिए सब आसपास के बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे। मैंने सुना है कि इस समय कृष्ण और बलराम बहुत बड़े योद्धा हैं, तो वो भी, उनको भी बुला करके ले आना। और मैं ये काम आपको सौंपता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके ही परिवार के हैं। अब महाराज जैसे ही अक्रूर जी ने, तो अक्रूर जी तो चाह रहे थे कि कोई बहाना मिल जाए मुझे कृष्ण बलराम को देखने के लिए। आज कृष्ण बलराम को देखने के लिए हाँ हाँ मैं जाऊंगा, उनको लेकर के आऊंगा कह करके कंस के पास से जैसे ही बाहर निकले, बाहर निकल करके जैसे ही कुछ कदम चले थे, अंदर से कंस हंसने लगा। कंस हंसने लगा और कहने लगा, अब अक्रूर जाएगा तो वो कृष्ण और बलराम दोनों आएंगे। कृष्ण बलराम दोनों आएंगे और आएंगे तो उसे मेरे बड़े बड़े योद्धा चारों मुष्टिक, सल, तोसल, भद्र, ये सब उसे मिल करके एक साथ मार देंगे। अब ये सुन चुके कौन? अक्रूर जी महाराज। जैसे ही निकल रहे थे और ये बात सुन ली, अक्रूर जी मन ही मन सोचने लगे, अरे मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ।
मैं उनसे मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए तरस रहा था, लेकिन ये पापी कंस तो उन्हें मारने के लिए बुला रहा है। क्या करूं क्या करूं, यही सोचते सोचते सुबह हुआ। महाराज रथ पकड़े और रथ में सवार होकर के निकल गए मथुरा। इसी तरह से निकलते हैं। संध्या का समय जब मथुरा में पहुंचते हैं, कंस के पास समाचार पहुंचता है कि कृष्ण बलराम और वहां नंद बाबा गोपाल आ गए हैं मथुरा। कंस खुश हो जाता है। कंस खुशी के मारे मीटिंग बुलाता है और आपातकालीन मीटिंग में कहता है कि अरे वो कृष्ण बलराम आ गए हैं, कल यज्ञ होगा, कल यज्ञ होगा, तो यज्ञ के पहले जिस रास्ते से कृष्ण बलराम आएंगे उसमें कुबलिया पीठ हाथी, जिसके 10-10 हजार हाथी का बल है, उसे खूब मदिरा पिला देना और मदिरा पिला करके उसे वहीं पे रख देना। जैसे ही कृष्ण बलराम आएंगे ना, वहीं पे वो सूंड से लपेट करके वहीं पटक करके मार दें, आगे बढ़ ही ना पाए। और अगर मान लो कुबलिया पीठ हाथी को मार भी दिए तो अंदर आएंगे तो हे सल तो सल चारुण मुष्टिक, तुम उसे युद्ध करना और मल्ल युद्ध में उसे पछाड़ करके उसे वहीं मार देना, मुझ तक वो पहुंच ही ना पाए। ऐसे मीटिंग में बता दिए। अब महाराज यहाँ सब लोग अपने अपने तैयारी में लग गए और धनुष यज्ञ जहाँ होने वाला था वहां सैनिक को भेज दिए, बहुत सारे सैनिक को भिजवा दिए, क्योंकि जानता था कि जो कंस जानता था कि जो उस धनुष को तोड़ेगा उसे छोड़ेगा नहीं, उसको डर भी था मौत का। और इधर जैसे ही भगवान पहुंचते हैं, शाम का समय था, शाम के समय में पहुंचते हैं ना, तो नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा मेला तो कल है, कल हम धनुष यज्ञ देखेंगे, मेला घूमेंगे, लेकिन आज शाम को हम थोड़ा सा घूम करके आ रहे हैं। अब देखिए भगवान शाम का समय था, शाम को घूमने के लिए अपने गोप वालों के साथ जाने लगे। तो नंद बाबा कहने लगे कि बलदाऊ तुम बड़े हो ना, हाँ तुम जाओ और ये कहीं इधर उधर ना भटके। क्यों? क्योंकि यहाँ के राजा कंस हैं और कंस के राज्य में कोई गलत काम नहीं करना, ठीक है। ऐसे कह करके कृष्ण बलराम सभी महाराज निकल गए शाम के समय। तो वहां के मथुरा के वासी सब जान रहे थे कि ये कृष्ण बलराम कोई साधारण नहीं है। कंस के भेजे हुए जितने भी पूतना, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर सबको मारने वाले यही दोनों भाई हैं। और जैसे ही वहां के लोगों ने देखा, कंस ने आदेश दे दिया था कि कोई भी उस कृष्ण बलराम का घर से बाहर निकल करके स्वागत मत करना। लेकिन आज महाराज जैसे ही भगवान जा रहे हैं तो कंस का नियम ही मान रहे हैं, नीचे से दर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन घर के बना जो अटारी है, छत है, बालकनी, उसमें खड़े होकर के फूल को लेकर के, जैसे जिस रास्ते से भगवान जा रहे हैं, भगवान जा रहे हैं तो फूल की माला छिड़क रहे हैं, भगवान को देख करके प्रणाम कर रहे हैं। व्यापारी लोग सोचते हैं कि हमारे राजा के समान है, और इधर भक्त सोचते हैं कि हमारे प्रभु आ गए हैं। अब महाराज भगवान आगे बढ़ते हैं तो गोप वालों ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। गोप वालों ने कहा, अरे कन्हैया हमको लगता है कि तू यहाँ पहले कभी आ गया है क्या? तो भैया तेरा इतना बड़ा स्वागत सत्कार हो रहा है, लोग ऊपर में चढ़ करके फूल छिड़क रहे हैं। तो भगवान भी कहते हैं, अरे ये यहाँ के जो राजा है ना कंस, ये हमारे मामा हैं, और मामा भांजे सबको पता है। अच्छा, कहते हैं ना कि अगर आप मामा के घर जाएंगे तो वहां के सभी लोग आपके मामा ही लगेंगे, इसलिए तो भांजे का स्वागत कर रहे हैं। अच्छा सुनना कन्हैया, अरे हमें ये देखो ऐसी धोती फटी कपटी, ये गंदा मैला कुचैला कपड़ा है, हाँ अरे ऐसे में हम मेला देखेंगे? गांव देख रहे हो यहाँ के बड़े बड़े सड़क, अटारी, चौक सब हैं, तो अरे कुछ अच्छा पहनने के लिए हो जाए। ठीक है चलो। अब महाराज जैसे ही धोबी घाट में पहुंचते हैं, पहले के धोबी घाट में कपड़ा धुलने के लिए जाता था राजा कंस का, अब धोबी घाट में पहुंचते हैं और धोबी घाट में जाकर के भगवान धोबी के पास पहुंच करके कहते हैं कि ओ मामा, हम हैं कृष्ण।
अरे हमको पहनने के लिए कुछ अच्छा कपड़ा दे दो। और वहां पे मखमली कपड़ा था महाराज, लेकिन धोबी, वो तो कंस का चेला था। मालिक अगर महाराज, मालिक से ज्यादा पावरफुल कौन रहता है? चपरासी। कलेक्टर से ज्यादा उसका पीए है ना, पर्सनल असिस्टेंट, वो ज्यादा तेज रहता है। कलेक्टर तो शांत रहते हैं। तो वैसे ही आज कंस से ज्यादा तो भयानक वो धोबी लग रहा है। जान रहा था कि वो कंस का चेला था, तो जानता था कृष्ण बलराम को मारना है। तो महाराज वो सुना था तो कहने लगा, ए कृष्ण, ए बलराम, छूना मत। तुम नहीं जानते हमारे राजा कंस का ये वस्त्र है, और हमारे राजा के वस्त्र को छूना मतलब राजदंड है, तुम्हें दंड मिलेगा। तो कहते हैं भगवान, अरे भैया हम मांग रहे हैं, पहनेंगे, पहनने के लिए तो मांग रहे हैं। तो और आंख दिखाने लगा और कहने लगा, अगर तू ज्यादा करेगा ना, तुझे यहीं पे मार दूंगा। कंस तो बाद में मारेगा, लेकिन मेरे हाथ से तुम दोनों भाई आज ही मर जाओगे। अब गोप ग्वाल थे, तो गोप ग्वाल में से एक ग्वाला कहने लगा, एक कन्हैया बता दो, वो पूतना वाला हाथ बता, उसको एक ही बार में मार, पूतना वाला हाथ बता। अब महाराज उसी समय भगवान ने और न देखा, आओ देखा ना ताओ, और उसी समय धोबी जैसे ही और आग दिखाने लगा और कहने लगा, मार दूंगा, मार दूंगा। उसी समय महाराज भगवान ने ये खींच करके जैसे ही मारा, वहीं पे धड़ाम से गिर करके गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब कंस के जो और चेला चपाटी थे वहां धोबी घाट में महाराज, वो भी आए लड़ने के लिए। अरे मारा गया, मारा गया, सब इधर बलदेव भैया भी सबको पछाड़ दिए। धोबी घाट में भी वहां भी लड़ाई हो गया। अब गोप वालों ने कहा कि भैया ठीक है, अब कपड़ा तो मिल गया, अब कपड़ा मिल गया पटेल जी, अब कपड़ा भगवान भी पहन लिए, गोप वालों को पहना दिए। अब पहनाने के बाद जैसे ही अब जा रहे हैं गली में, अब जा रहे हैं तो महाराज वो तो कंस का शरीर हिष्ट पुष्ट था बड़ा, और उनका शरीर पतला दुबला, तन सुखा मन सुखा मध मंगल। अब सबका ढीला ढाला होने लगा। तो महाराज ऐसा लग रहा था जैसे घघरा चुन्नी झाड़ू लगाते हुए पीछे पीछे जा रहे हैं। हाँ, झाड़ू लगते लगते जा रहे हैं, अब सफाई भी हो रहा है। तब उसमें दर्जी, एक सुदामा नाम का एक वहां पे दर्जी था, उस देखा, दर्जी हंसने लगा, और दर्जी भगवान का भक्त था। दर्जी ने कहा कि भैया आओ आओ, ये जो बड़ा छोटा बड़ा है ना, इसको मैं फिट कर देता हूँ। और भक्त था, भगवान सभी के कपड़े को, गोप वालों के कपड़े को सही फिटिंग कर दिए। और जब दान देने के लिए कहे तो प्रभु बस आप ऐसे ही हमारे घर में आना जाना करिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दर्जी को आशीर्वाद दे करके भगवान आगे बढ़े। अब महाराज सुदामा नाम के मालिक के ऊपर भगवान ने कृपा करी। गोपवाल ने कहा कि भैया अब कपड़ा तो हो गया, लेकिन ब्रजवासी जो हैं बिना फूल माला का अच्छा नहीं दिखते। तो सुदामा माली से फूल भी मिल गया। अब फूल मिल गया तो एक ग्वाल कहने लगा, अरे हम ब्रजवासी हैं, ब्रजवासियों को ऐसे जब तक थाप थिलक तक वहां चंदन छिड़का ना लगे तो हम ब्रजवासियों का मन भरता नहीं। अच्छा, उसी समय भगवान के नाक में एक दिव्य सुगंध आने लगा। क्या? एक सैरिंद्री त्रिवक्रा, जो 3 जगह से टेढ़ी हैं, पैर, हाथ, गला, महाराज 3 जगह से टेढ़ी हैं, लेकिन वो चंदन घिस करके जो ले जा रही थी राजा कंस के लिए बहुत सुगंधित था। भगवान ने उसकी आवाज दिया, ओ सुंदरी इधर आओ आओ। अपने जीवन में पहली बार उसने किसी के मुख से सुंदरी शब्द सुना। पीछे मुड़ करके कहने लगी कि क्यों मजाक बनाते हो, मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ। भगवान ने कहा, तुम्हारा शरीर टेढ़ा कुबड़ है, लेकिन तुम्हारा मन निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुम्हारा मन शुद्ध है। और इसी तरह से भगवान सैरिंद्री के ऊपर जैसे ही उसके शरीर के पैर के अंगूठे को भगवान ने अपने अंगूठे से दबाए
और क्या था महाराज, ऐसे टोडी को ऐसे थोड़ा सा उठाए, 3 जगह से टेढ़ी थी, एक सुंदर स्वरूप में वो आ गई। और महाराज भगवान को बढ़िया चंदन तिलक लगाए और चंदन तिलक लगा करके कुब्जा के ऊपर भी कृपा करी। अब तो महाराज मथुरा में सब लोग स्वागत कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग भगवान को माला पहना रहे हैं, कोई वस्त्र दे रहे हैं, कोई और कुछ दे रहे हैं। और इस तरह से भगवान जाते जाते उसी धनुष यज्ञ के बीच में पहुंच गए, जहां पे हजारों लाखों सैनिक थे। सैनिकों के बीच में भगवान पहुंचते हैं, सैनिक सचेत हो जाते हैं। सैनिक देखते हैं कि यही कृष्ण बलराम हैं, इसी को मारने के लिए कंस ने इतनी बड़ी सेना और ये यज्ञ का आयोजन हुआ है। भगवान जैसे ही जाते हैं जहाँ पे धनुष रखा हुआ है, सभागृह में जाते हैं और वहां जाकर के भगवान जैसे ही उस धनुष को छूने लगते हैं तो वहां के सैनिक हंसते हैं और कहते हैं कि अरे ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये परशुराम का दिया हुआ धनुष है, तुम्हारे जैसे छोटे बालक इसे कुछ नहीं कर सकते। तब गोप वालों में से बलराम भैया कहने लगे, इसको बताओ कन्हैया, तुम्हारी ताकत को बताओ। जैसे ही महाराज घोर कठोरा, जैसे ही भगवान ने उस धनुष को ऐसे पकड़ा और एक फूल के समान उठाए और 2 टुकड़े में प्रत्यंचा खींचे तो 2 टुकड़े में टूट गए। सैनिक हाहाकार होने लगा, जोर से टूटने का आवाज आया और उस आवाज को सुन करके कंस अपने महल में था और डर हो गया। डर के मारे ऐसे लगने लगा महाराज कि अब वो धनुष टूट गया, और कहे थे कि जिस दिन धनुष टूटेगा, जो तोड़ेगा धनुष वो तुझे छोड़ेगा नहीं। अब तो कंस को और डर हो गया, अब उसके ऐसा लगता था कि काला काला सब जगह उसे नजर आने लगा। अगले दिन धनुष यज्ञ को सैनिकों को मार करके भगवान पुनः अपने सब गोप वालों के साथ पुनः नंद बाबा के पास आए। रात का समय बीता, अगले दिन हुआ। अगले दिन जब हुआ ना बंधुओं, तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन, सब तैयार होकर के नंद बाबा ने कहा कि बेटा मैं पहले जा रहा हूँ सब गोप वालों को लेकर के, और उस सभा में जाऊंगा जहाँ पे युद्ध स्थल होगा, और वहां मैं जा करके तुम्हारा इंतजार करूंगा। और यही कह करके बंधुओं नंद बाबा अपने गोप वालों के साथ पहुंच गए, और इधर भगवान कृष्ण और बलराम दोनों तैयार हुए, और तैयार होकर के मुख्य रास्ते में, जिस रास्ते में प्रवेश द्वार था, उसी प्रवेश द्वार से भगवान जा रहे हैं। और जा रहे हैं तो कंस ने पहले से वहां द्वार पर कुबलिया पेड़ नाम का हाथी को रख दिए थे, मतवाला बना करके, और उसके ऊपर में महावत था। वो महावत को भी कह दिया था जैसे ही कृष्ण बलराम आए तो उस गजराज हाथी को क्रोध दिलाना, और क्रोध दिला करके वो अपने पैरों से कुचल करके मार दे। जैसे ही महाराज कुबलिया पीठ के सामने भगवान कृष्ण और बलराम पहुंचते हैं, बलराम जी भैया कृष्ण जी से कहते हैं, क्यों भैया देख रहे हो मामा ने हमारे स्वागत में ये हाथी को रखा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हमारा स्वागत के लिए रखे तो हैं, काम तो हमारे ही आएंगे। अब जैसे ही महाराज आगे बढ़ने लगते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि महावत चलो यहाँ से अपने गजराज को लेकर के निकल जाओ। लेकिन वो महावत भी बड़े गुस्से में था, कहने लगा, ये कृष्ण बलराम अगर तुम में हिम्मत है तो ये गजराज से लड़ करके बताओ। आज मैं कंस तो मारेगा ही, लेकिन आज मैं तुम दोनों को इसी गजराज के पैरों के तले मैं तुम्हें कुचल करके मार दूंगा। बलदाऊ भैया कहते हैं कि देख भैया अब तुम्हें चुनौती दे रहा है। अच्छा मुझे चुनौती दे रहे हो? भगवान ऐसे कमर को करधनी कसे, गमछा बांधे और महाराज अपना पूरा बल लगाए, और जैसे ही भगवान अपने दिव्य भाव को देख करके वहीं कुबलिया पीठ के सुंड पर चढ़ते हैं, सुंड को पकड़ते हैं और पकड़ करके उसी महावत के ऊपर चढ़ जाते हैं, और उस महावत को एक मुक्के के प्रहार से उसी गजराज के
ऊपर ही महावत को मार देते हैं। और जैसे ही गजराज के ऊपर से वो गिरता है, महावत मारा जाता है। अब इधर कंस को पता चलता है कि महावत मारा गया। अब गजराज तो शराब पिया हुआ था, मदमस्त था। अब वो बार बार सूंड को हिलाता था, सूंड को हिलाता था। इधर से बलदेव भैया गए और ताकत लगा करके उसके सूंड को पकड़ लिए, और सूंड को पकड़ करके महाराज जैसे ही रखे, उसी समय भगवान ब्रह्मांड निकाया रोम रोम प्रतिवेद कहे। हजार हजार गुणा योजन का बल बना करके भगवान मुष्टिका को बांधे, और कृष्ण जी उसी महावत के स्थान पे सिर पर चढ़ करके जैसे ही एक बार जैसे ही गजराज के सिर को मारे महाराज, गजराज उसी समय प्राणांत होकर के गिर गया। जैसे ही प्राणांत होकर के गिरा, पीछे जो सैनिक थे सबने कहा मारो 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 मारो। महाराज भगवान कृष्ण को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उसी गजराज के दोनों दांत को तोड़ते हैं, और दोनों दांत को तोड़ करके भगवान, एक तरफ भगवान कृष्ण उस दांत को पकड़ते हैं, और एक तरफ भगवान बलराम जी उस दांत को पकड़ते हैं, और उस खून के हल्का हल्का छींट भगवान के चेहरे पर जो था, ऐसे लग रहा था कि कोई माणिक के मोती को गूंथ दिया हो। और उस सफेद हाथी के सफेद दांत में रक्त बिंदु भी ऐसा लग रहा था कि मानो कुमकुम से उसे लगा हो। अब महाराज दोनों वीर रूप लेकर के आगे जब प्रवेश किए हैं, तब वहां जितने भी मथुरा के आसपास के जितने भी आए हुए युद्ध देखने के लिए आए हुए थे, उस सभा में, सभी सभा में क्या देखते हैं कि इधर सामने कंस बैठा है और मल्ल युद्ध का स्थल है, और चारों तरफ प्रजाजन बैठे हैं, और प्रजाजन के बीचों बीच भगवान आ रहे हैं। अब भगवान आ रहे हैं तो सब देख रहे हैं क्या, अपनी अपनी अंतर दृष्टि से हो, अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी, देख रहे प्रभु को नर नारी। भावना रही जैसी जिनके मन, प्रभु मूरत देखहि दिन तैसी, प्रभु मूरत देखहि दिन तैसी। भगवान को देख रहे हैं, और भगवान को देख रहे हैं, सभी अपने अपने रूप में देख रहे हैं क्या, अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी, देख रहे प्रभु को नर नारी। भावना रही जिनके मन, प्रभु मूरत देखहि दिन तैसी, प्रभु मूरत देखहि दिन तैसी। ऐसा कहते हैं सब लोग, जय हो। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी है पगरज तुम्हारी, इस पगरज का स्पर्श हुआ तो लौन सी लावणी सुंदर नारी, लौन सी लावणी सुंदर नारी, लौन सी लावणी सुंदर नारी। महाराज जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखाई तीन तैसे, सभी अपने अपने रूप में देख रहे हैं। राजा देखते हैं कि मेरे, प्रजाजन देख रहे हैं कि हमारे मथुरा के राजा होंगे, व्यापारी लोग देख रहे हैं। तो व्यापारी किस भाव से देख रहे हैं कि हम इनके, ये हमारे राजा होंगे, हम इनको कर देंगे। वहां की सभी स्त्रियां देख रही हैं, अरे यही वो पुत्र हैं जो धन्य है यशोदा, धन्य है नंद बाबा, धन्य है देवकी, धन्य है वासुदेव, आपके गर्भ से जन्म लेकर के आज यही दोनों इस पापी कंस का उद्धार करेंगे, पापी कंस को मारेंगे। वहां की सभी स्त्रियां देखते हैं कि काश ये दिव्य सुमधुर जो बालक हैं,
कितने मधुर हैं, कितने सुंदर हैं। ये पापी कंस कितना अत्याचार किया है इसके ऊपर। जैसे जैसे भावना रही, सभी स्त्रियां अपने स्वरूप में देख रही हैं, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखे तैसे। वहीं नंद बाबा थे, गोप ग्वाल थे। गोप ग्वालों ने कहा, ओ कन्हैया, ओ बलदाऊ भैया, आ गए आ गए। अब महाराज अपने कोई आ जाए तो अपने आए तो उसकी खुशी का क्या बात कहें, है ना पटेल जी? जैसे आपके परिवार में सभी आपके अपने आए हैं तो उसकी खुशी का क्या कहें। इसी तरह से आज गोप ग्वालों ने महाराज देखा, तब वहीं आगे बढ़ने लगे तो वहां पे चारुण, मुष्टिक, सल, तोसल, चार बड़े बड़े पहलवान थे। अब चारों पहलवान में से चारुण था। चारुण बहुत बुद्धिमान था। चारुण कहने लगा, ओ कृष्ण बलराम, आज अगर तुम दोनों हमसे युद्ध करोगे तब मैं जानूंगा कि तुम ही पूतना को मारने वाले थे, तुम ही चारुण, मुष्टिक। कहने लगे कि तुम ही अघासुर, बकासुर को मारने वाले हो। आज तुम भी हमारे साथ दो युद्ध करो, आओ। कृष्ण जी तो और चतुर शिरोमणि हैं। चतुर शिरोमणि भगवान कहते हैं कि अरे भैया, आप तो हमसे बड़े हैं और आपका बल तो बहुत है, हम कहाँ, हम तो छोटे हैं। मुष्टिक कहने लगा, चारुण मुष्टिक कहते हैं, अभी अभी जिस हाथी को मार के आ रहे हो ना, वो कोई साधारण हाथी नहीं था। 10-10 हजार बल रखा था वो हाथी, लेकिन उसको तो ऐसे मार दिए जैसे कि कोई कमल के फूल को तोड़ देता है। अब तुम हमको कहते हो आओ, अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो हमसे लड़ो। अब भगवान भी कहते क्या है, हाँ हाँ, मैं माँ का दूध नहीं पिया हूँ क्या? मैं तो अपने माँ का दूध नहीं, मैं गौ माता का सब कुछ माखन को बलबड़ हो। अरे दूध दही माखन खा करके ही तो हमारे माखन दिए हुए को खा करके तुम इतरा रहे हो, तो सोचो हम तो उसे बनाते थे, हमारे पास कितना होगा। हमारा बनाया हुआ दूध घी मक्खन खा करके तुम अपना बॉडी फुला करके कहते हो, और हम तो गौ को चरा करके शरीर बनाए हैं। और महाराज क्या था, चारुण मुष्टिक ने ललकारा, और जैसे ही ललकारते हैं भगवान कृष्ण जी बलराम को कहते हैं, बलदाऊ आप जाओ, ये मुष्टिक के वो लड़ो। चारुण के साथ भगवान लड़ते हैं, चारुण के साथ मल्ल युद्ध होता है। भगवान मल्ल युद्ध में महाराज जैसे ही युद्ध स्थल में उतरते हैं, प्रजाजन में हाहाकार हो जाता है। प्रजाजन में कहते हैं, अरे ये कैसे पापी लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चों के साथ इतने बड़े बड़े योद्धाओं को लड़वा रहे हैं। लेकिन महाराज सबको ऐसा लग रहा था कि ये आज हमारे जो कृष्ण हैं ये सबको पछाड़ देगा। सभी गोपाल जय जयकार करने लगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल के, कृष्ण कन्हैया लाल के, बलदाऊ भैया के। सब जय जयकार करने लगे महाराज, और जय जयकार कर रहे हैं तो भगवान को और जोश आया। और इधर चारुण मुष्टिक एक बार भगवान को धक्का देते, मुष्टिक धक्का देता तो भगवान 2 कदम आगे पीछे हो जाते, और एक बार भगवान उसके सीने पर जैसे ही प्रहार मारते तो महाराज मुष्टिक वहां पीछे हो जाता, सल के पास, तोसल के पास। चारों मुष्टिक, बलदाऊ भैया अपना हल मुसल वाला जो हाथ है, एक हाथ का घुमा करके जैसे ही मारता है महाराज, एक मुष्टिका प्रहार मारता है। उसी समय मुष्टिक जो था महाराज जमीन में गिर गया और उसका प्राणांत हो गया। बोलिए बलदाऊ भैया की। अब इधर मुष्टिक लड़ रहा था भगवान के पास, भगवान से लड़ते लड़ते लीला कर रहे थे, नहीं तो भगवान के बल के सामने किसी का क्या ताकत। लेकिन जब जाना कि मुष्टिक और लड़ रहा है, भगवान उसे एक बार पृथ्वी पे पटकते हैं, और पटक करके महाराज एक गाल पर उसका ऐसा थप्पड़ जड़ते हैं महाराज कि उसको छप एक ही बार में उसे धरती चाट करके गिर गया, और वहीं प्राणांत हो गया। चारुण, मुष्टिक, सल, तोसल बारी बारी से युद्ध करने आए, सबको भगवान ने पछाड़ा। अब तो क्या था महाराज, इस सबको कंस देख रहा था सिंहासन में बैठे बैठे, और कंस जब देख रहा था कि अरे ये कृष्ण बलराम
सबसे पहले जो कुबिलिया पेट हाथी था उसको मार दिए। अब मेरे योद्धा में श्रेष्ठ योद्धा थे कौन? चारों मुष्टिक सल तोसल इन सबको मार दिए हैं। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? अब महाराज सभी तरफ से जय जयकार होने लगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रजाजन जय जयकार कर रहे हैं क्योंकि उनको अब लग रहा है कि अब यही कृष्ण बलराम इस पापी कंस को मार देंगे। और जैसे ही महाराज जयकार होने लगा उसी समय भगवान देखते ही देखते महाराज वहां सिंहासन पे कंस था और बलदाऊ भैया से कहते हैं, बलदाऊ भैया चलो अब जिसके वजह से हम यहाँ आए हैं अब उसी का उद्धार करते हैं। और महाराज जैसे ही कंस संभलने के लिए उठा अपने आसन से, आंख में पलक जैसे झपकते हैं वैसे ही पलक झपकते ही कंस के पास भगवान पहुंच गए और भगवान सीधे उसके बाल को पकड़ लेते हैं। बाल को पकड़ करके कहते हैं कि क्यों कंस मामा बताओ। कंस कहता है, ए कन्हैया छोड़, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ कन्हैया छोड़। भगवान कहते हैं कि मामा याद करो आज से पूर्व में मेरी मैया देवकी के केस पकड़ करके तुम उन्हें मारना चाहते थे, उन्हें कितना दर्द हुआ होगा। आज आप कह रहे हो छोड़ दो छोड़ दो। अरे मामा मेरा एक आदत है, एक तो मैं किसी को पहले से पकड़ता नहीं और जिसको पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं, मैं उसे छोड़ता नहीं। जैसे ही महाराज कंस को पकड़े हैं हाथ में और उसी समय कहते हैं कि अब बताओ। अब महाराज कंस डरने लगा, थर 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 कांपने लगा। कंस के और भाई लोग थे, सब देख रहे हैं, सब वहीं पे खड़े हैं, अपने ज्येष्ठ भ्राता कंस को देख रहे हैं कि कृष्ण के हाथों में है। और उसी समय महाराज सभी प्रजाजन देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण जी कंस को पकड़े हुए हैं। उसी समय जोर से जयकारा करते हैं, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल के। और जैसे ही जयकारा होता है उन जयकारों के बीच में बलदाऊ भैया आते हैं, कहते हैं कन्हैया आज इसे मार दे। क्यों? क्योंकि सब प्रजाजन कह रहे हैं कि इस पापी को आज मार दो मार दो। जैसे ही पापी को मार दो कह करके भगवान ने सुना, वैसे ही कंस को पकड़े और वहीं से एक मुक्का प्रहार दिए महाराज। एक बार धक्का दिए तो वहीं उस सीढ़ी से ढुलंगते 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 महाराज जमीन पे गिर गए। और जैसे भगवान ऊपर में खड़े थे, कुछ ऊपर था, सीढ़ी नीचे पड़ा हुआ था, उसी समय भगवान उसी जगह से ऐसे छलांग मारे कि महाराज जिस जगह पे कंस गिरा हुआ था उसके छाती में जाकर के भगवान जाकर के खड़े हो गए। और कंस से कहा, कंस ये लो मेरी देवकी मैया के जितने पुत्रों को तुमने मारा, जितने भी मेरे गो ग्वाल सभी को तुमने दुर्गंध दिया है, तुम्हारे पाप के कारण सब लोग त्रस्त हो गए। मैं सबके तरफ से मैं सबके लिए ही एक ही बार प्रहार कर रहा हूँ। दोनों मुष्टिका उठाते हैं और खींच करके ले जाते हैं। और कंस सामने था, ऐसे मारते हैं उसके छाती। महाराज उसी समय कंस का प्राण पखेरु उड़ जाता है और सब जय जयकार करते हैं। बोलिए कंसमर्दन भगवान की, कंसमर्दन भगवान की। जैसे ही कंस मारा गया सभी प्रजाजन खड़े हो गए और अपने अपने सिंहासन से वहां सभागृह में जितने भी थे महाराज वहां से उठ गए और उठ करके कूद गए और कूद करके कृष्ण बलराम के पास पहुंच गए। सभी कृष्ण बलराम को मथुरावासी सभी अपने सिर में ले लिए और सिर में लेकर के जय जयकार कर रहे हैं, हमारा नेता कैसा हो। हमारा नेता कृष्ण बलराम जैसा हो। व्यापारी लोग कह रहे हैं, सब खुश हो गए आपके जैसे, सब खुश, क्योंकि भगवान अब पापी का अत्याचार चला जाता है तो सब जो संत रहते हैं भक्त रहते हैं वो जय जयकार करते ही हैं। तो महाराज आज सभी जय जयकार कर रहे हैं कृष्ण बलराम को। उसी समय महाराज भगवान कहते हैं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी तो बहुत बड़ा काम है।
बंदी गृह से उग्रसेन को छुड़ाते हैं। देवकी और वासुदेव से पहली बार 11 वर्ष बाद जब देवकी और वासुदेव अपने पुत्र को देखते हैं, देवकी मैया की स्तनों से दूध निकलता है, दूध की धार की, अरे ये मेरा वही बेटा है जिस बेटे को मैं अपने गोदी में एक बार स्तन पान कराई और ये सीधा इसे मैं दे दी और ये यहीं आज 11 साल बाद मेरे पास आया है। जाकर के गले लगा लेती हैं। देवकी वासुदेव फूट फूट करके रोते हैं और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस तरह से मथुरा वासियों को भगवान ने कहा कि आज से राजा उग्रसेन यहाँ के मथुरा के राजा होंगे और मैं स्वयं सचिव बन के यहाँ रहूंगा। और भगवान उसी दिन 1-2 दिन बीता, अपने नंद बाबा के पास शाम के समय आकर के कहते हैं कि नंद बाबा एक बात बताऊं, अभी अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा ब्रज, वापिस वृंदावन जाऊंगा ना, तो ये कंस के जो पत्नी है अस्थि प्राप्ति, इसके पिता है जरासंध जो कंस के ससुर, वो कभी भी आकर के हमला कर देंगे और मेरे बगैर अगर मैं वृंदावन जाऊंगा तो वो वृंदावन जाकर के आप लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से वृंदावन मेरा घर जो है ये घर असुरक्षित रहे। मैं यहीं कुछ दिन रुक रहा हूँ और मैं समय आएगा ना पिताजी तो मैं जरूर आऊंगा। ऐसे कह करके भगवान वहां से बाबा को समझाते हैं। बाबा को समझा करके कहते हैं कि बाबा मैया माता को समझाना मैं जल्द आऊंगा, गोपियों को कहना मैं जल्द आऊंगा। और भगवान ने समझा करके उनको विदा किए और फिर उग्रसेन जी राजा हुए। वासुदेव जी महाराज के कहने पर भगवान उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। जो गर्गाचार्य मुनि भगवान का नामकरण रखे थे उन्हीं के द्वारा उनका जनेऊ संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और गुरु गृह गया हूँ रघुराई अल्पकाल शिक्षा सब पाई। जैसे गुरु गृह गए 64 दिनों में भगवान ने 64 विद्याएं हैं, उन 64 विद्याओं को ग्रहण किए और वहां मित्रता हुई किनसे? सुदामा और उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज के प्रसंग आज आते भी हैं और